अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो अपने नाजरीन की खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों साथियों, आज मैं जो आपके लिए एक जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये जड़ी बूटी मर्दाना ताकत से लेके दुनिया के तकरीबन हर मर्ज़ में इस्तेमाल होती है और मर्दाना ताकत और जिस्मानी ताकत को इस कदर बढ़ा देती है कि इंसान वो ताकत ख्वाबों में सोचता है। लेकिन शर्त यह है कि ये जड़ी बूटी खालस और एक नंबर हो और 2 साल से पुरानी ना हो। अगर ये चीज़ों से आप इस पे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आप ताकत का वो राज पा जाएंगे जो ना तो कोई हकीम किसी को बताता है, ना ही कोई सन्यासी किसी को बताता है। सिर्फ अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा सब मोहब्बत से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके फरमान के मुताबिक इल्म सीखो और सिखाओ। उसी फार्मूले के तहत, उसी फरमान के तहत मैं ये इल्म आप तक पहुंचाने की एक अदना सी कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझसे कोई कमी कुताही हो तो माफ़ फरमा देना। दोस्तों, एक छोटी सी दरख्वास्त कि आप ये हमारी वीडियोस देखते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आइंदा हम जो भी नई वीडियो बनाएं फ़ौरन आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब का बटन स्क्रीन पे भी होता है और आप जो यूट्यूब चलाते हैं सबको पता है सब्सक्राइब क्या है। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी है ये पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, गालबन इस बरसगीर पाको हिंद के सारे खितों में आम पाई जाती है। हर जगह से मिलती है। सस्ती इतनी है कि आप रेट सुन के हंसना शुरू कर देंगे। ये किलो पता कितने की मिल जाएगी? 300-400 रुपए की किलो। और इसके ताकत 3-4 करोड़ रुपए की चीज़ों से। कस्तूरी कितने रुपए की माशा है? माशा कितने की है? 20,000 के करीब अगर एक नंबर ली जाए। 10,000 से लेके 20,000 तक मुख्तलिफ उनके रेट हैं। मुख्तलिफ पंसारियों से, मुख्तलिफ दुकानदारों से 10 से 20,000 रुपए की 1 ग्राम, और तोला समझ ले 1 लाख से लेके 2 लाख के दरमियान। और गारंटी नहीं है कि खालस है, लेकिन ये जड़ी बूटी आपको 300 रुपये किलो मिलेगी और हर पंसारी से मिल जाएगी। लेकिन 2-4 चीज़ों का आपने गौर रखना है। ये मैं आपको जड़ी बूटी की शक्ल दिखाता हूँ। 2-4 चीज़ों का आपने गौर करना है कि इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। इसका नाम पहले बता दूं, इसका नाम है असगंध। इंग्लिश में इसको अश्वगंधा भी कहते हैं और इसके जो मुख्तलिफ दूसरी ज़ुबानों में नाम है वो अब स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये गौर से स्क्रीन नीचे से ऊपर जाएगी चंद लम्हों के लिए, चंद सेकंड्स के लिए। तो ये आप इसकी मजाज गर्म खुश्क है, गर्म खुश्क इसका मजाज है। ये पाई कहाँ जाती है, इसकी साख्त कैसी होगी, ये सारी ये देखें स्लाइड चल रही है, आप देख लें तो ताकि आप लोगों की मालूमात में ये लिखा हुआ भी इजाफा आ जाए। ये हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को कोई कमी बेशी ना हो। तो हमारी इस मेहनत को शेयर और लाइक लाजमी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लें जी। अब ये मैं आपने जब नाम वगैरह इसका पढ़ लिया, ये देखें, ये जी कैमरा करीब करें जी, ये ज़रा मैं दिखाऊँ। ये जी, ये देखें, इसी तरह की ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर घुन लगेगा कोई नहीं होना चाहिए, यानी घुन ना लगा हो, कुछ सुराख वगैरह ना हो। जैसे अमूमन लकड़ी को घुन लग जाता है ना, इसको घुन नहीं लगा होना चाहिए। ये जड़ें हैं, इसे असगंध नगोरी कहते हैं। अमूमन इंडिया की ज़रा बेहतर ख्याल की जाती है। ये हमारे कब्रिस्तानों में, मैदानों में आम लगी हुई है। मेडिकल तिब में जोड़ों के दर्द की, होम्योपैथिक में मर्दाना ताकत की सबसे बड़ी जो अद्वियात हैं वो इसी जड़ी बूटी से बनाई जाती हैं। जोड़ों के दर्द में इसे अक्सीर माना गया है, मर्दाना ताकत में इसे अक्सीर माना गया है। वो औरतें जिनका रहम कमज़ोर है उनके लिए भी ये अक्सीर मानी गई है। इस जड़ी बूटी को मर्दाना ताकत के नुस्खे में इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। औरतों में जो मतलब रहम की कमज़ोरी यानी बच्चेदानी की कमज़ोरी, या हमल नहीं ठहरता, या जो औरतों को मतलब बच्चा पैदा होने के बाद दूध कम आता है, उसके लिए ये कैसे इस्तेमाल करता है।
ताकत के लिए ये कैसे इस्तेमाल करना है, जिस्मानी ताकत के लिए, जोड़ों के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं सारा आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। असगंध को आपने लेके पीस लेना है। इसको किसी पंसारी से पिसवा लें, ग्राइंडर में, खुद घर हावन दस्ते में कूट लें, घर मसाला पीसने वाली डब्बी में पीस लें, जैसे मर्जी इसका सफूफ बना लें। सफूफ बना के इस तरह के शीशे के मर्तबान में संभाल लें आप, ठीक है जी, ताकि नमी और हवा से बची रहे। ये फ्रेश जड़ है, इसकी ताकत 2 साल तक रहती है, 2 साल के बाद ये बेकार हो जाती है। ये आपने इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले सुन लें। जोड़ों के दर्द के लिए इसे पीस लें, पीसने के बाद इसे किसी बोतल वगैरह में संभाल लें। सुबह शाम 1/4 चम्मच या छोटा चाय वाला आधा चम्मच सुबह खाने के 15 मिनट बाद दूध के साथ, और रात को सोते वक्त दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द, जिस्मानी दर्द है, जिस्म में किसी किस्म की भी कोई दर्द है, मस्कुलर पेन है, जॉइंट पेन है, ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल बंदा 100% ओके हो जाएगा। अब आते हैं कि जिन खवातीन में रहम की कमजोरी है वो कैसे, यानी जिन्हें हमल नहीं ठहरता या रहम की कमजोरी की वजह से बच्चा गिर जाता है, उनके लिए इसको 100 ग्राम पीस लें। पीस के 100 ग्राम वजन करें और 100 ग्राम इसमें शहद मिला लें खालिस। आधा चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ, आधा चम्मच रात को सोते के वक्त। इंशाल्लाह 40 दिन में रहम को अल्लाह पाक वो ताकत दे देंगे। अगर रहम की कमजोरी की वजह से हमल नहीं ठहरता, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अब आते हैं जी इसके दूसरे अफाल, यानी ये मर्दाना ताकत और जिस्मानी ताकत के लिए इसका इस्तेमाल का क्या तरीका है। ये आपने क्या करना है कि इसको सफूफ बना लेना है। सफूफ बनाने के बाद इसके अंदर आपने क्या शामिल करना है, शहद का मजून, शहद से इसका मजून, और उसके अंदर जो बंदे मतलब हैसियत रखते हैं वो सोने के वर्ग डाल लें। 100 ग्राम में 100 सोने का वर्ग डाल लें, अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है। अगर नहीं तो आप 100 चांदी के वर्ग, 50 कर लो यार, 50 कर लो, 50 चांदी के वर्ग, 50 सोने के वर्ग डाल लो। ये 100 ग्राम इसका सफूफ, 100 ग्राम शहद। अल्लाह के फजल से ठीक 2 माह इस्तेमाल कर लिया जाए। आधा चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ और आधा चम्मच रात को सोते वक्त दूध के साथ। आपको जवानी की ताकत की वो बहारें दिखा देगा जो कस्तूरी अंबर जाफरान नहीं दिखा सकते। ये मैं कोई दावा या कोई बड़क नहीं मार रहा, आप इस्तेमाल करके देख लें। मेरे ये जाती तजर्बे में है, मैंने लाखों मरीजों को इस्तेमाल कराया, अल्लाह ताला ने उन्हें शफा दी। मेरे पास एक मरीज आया, बिल्कुल जीरो था, शादी हुए को 4 दिन हुए थे, घर उजड़ने को था। ये सिर्फ 15 दिन के नुस्खे इस्तेमाल के बाद अल्लाह ने उसे वो ताकत की बहारें दिखा दिया। माशाल्लाह 8 बच्चों का बाप है। तो दोस्तों आप ये ना समझना कि ये 3 रुपए या 5 रुपए तोला या 7 रुपए तोला पंसारी आपको देगा। ये 3, 5, 7 रुपए की चीज कोई काम नहीं करती। खुदा शाहिद है कि मेरे ये जाती तजर्बे में इसको अल्लाह ताला ने इतने मरीजों के लिए शफा का बायस बनाया है, आपकी सोच से भी नहीं ये बात गुजर सकती। लेकिन हमें मसला क्या है, एक तो हम किसी से इल्म की अच्छी या फलाह वाली बात सीखते हैं या सुनते हैं, हम उसे आगे नहीं फैलाते। हमें दूसरे मतलब चैनल की तरह ऐसे नुस्खे चाहिए जो 40 चीज़ों पर मुश्तमिल हों, और जनाब वो नुस्खे जनाब आपको मुख्तलिफ शोबदाबाजी से वो बना के आपको दिखाएं, ऐसे इधर उधर से घूम के। मुझे ये बताएं कि ये जितने भी चैनल्स जो ये नुस्खे बना रहे हैं, कभी उन्होंने अपने नंबर्स दिए हैं, कभी वो आपको गाइड कर सकते हैं। आप ये स्क्रीन पे नीचे हमारे नंबर चल सकते हैं। सुबह 10 से रात 8 बजे तक जब मर्जी पाकिस्तानी टाइम कॉल करें, हमसे गाइडेंस लें। अगर आपको कोई ऐसा मर्ज है जो समझ नहीं आ रही मर्दाना कमजोरी के हवाले से या कोई और दूसरे मामला, तो आप हमसे कॉल करके राब्ता करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। दोस्तों इसको एक और मैं इसी हवाले से ये नुस्खा मैं आपको इसका एक और बता देता हूँ कि इसे आपने 50 ग्राम या 100 ग्राम इसे रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठें, सुबह उठ के एक बड़े पतीले में पानी गर्म करें, ये 100 ग्राम उसमें डाल के खोलते हुए पानी में, यानी इसका अच्छी तरह असर निकले उस इसके उबले हुए पानी से जो मर्द या औरत नहा लेगा, अल्लाह ताला उसके जिस्म में ऐसी कुव्वते मुदाफियत पैदा कर देगा कि मैं कह रहा हूं कि हजारों बीमारियों से शिफा हो जाएगी।
मौत का मैं अब क्या बताऊं कि मौत के अलावा जैसे अल्लाह ताला ने कलवंजी में शिफा रखी है, ये भी फ़वाइद में कलवंजी जैसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरे नबी का फरमान है कि वो मौत के अलावा हर बीमारी का, लेकिन उसके करीब करीब जरूर है। मेडिकल तिब, अंग्रेज, जनाब यहूदी साइंसदान, दूसरे सारे मुल्कों के जो मतलब मज़हब के हैं, उन्होंने इस जड़ी बूटी को हमारे बरसगीर पाको इनसे ले जाके अपने मुल्कों में काश्त किया और इससे ऐसे ऐसे फायदे लिए हैं, आपकी सोच नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे ये देसी तिब इसीलिए नहीं कामयाब हो सकी कि हमने इसको आगे नहीं फैलाया, आगे नहीं समझाया। जिसके पास कोई नुस्खा है वो कब्र में लेके चला गया। तो आप लोगों ने इस नुस्खे को आम करना है, फैलाना है कि सस्ती चीज से लोगों का भला हो। मेरी आपसे जाती जाती ये रिक्वेस्ट है कि इस नुस्खे को आम करें, उम्मत मोहम्मदिया की फलाह की खातर सदका जारिया के तौर पे शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, आपकी दुआओं का तलबगार। आइंदा एक नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। कमेंट्स में आप बताएं कोई मजीद वीडियो की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम।